हेलो बच्चों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। बेटा हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं ऑर्गेनोमेटालिक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के। हमने 9 लेक्चर्स डिस्कस कर लिए हैं और उसके प्रीवियस में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं जीआईएससी और पीएचडी वो भी हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं ऑर्गेनोमेटालिक। बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है, इससे क्वेश्चन कभी पूछ लेता है, मेनली पूछता है उसके नेचर्स और उसकी बॉन्डिंग के बारे में क्वेश्चन। कभी आपको 4 ऑप्शन दे रखेगा, पूछेंगे इसमें से कौन ऑर्गेनोमेटालिक है। तो सबसे इसेंशियल बात यह है ऑर्गेनोमेटालिक के लिए जिसमें कम से कम एक मेटल और कार्बन के बीच में बॉन्ड हो, मतलब मेटल कार्बन के बीच में बॉन्ड हो, वह कहलाते हैं ऑर्गेनोमेटालिक। बहुत आसान है पहचानना, हम लोग उसी को डिस्कस करने चल रहे हैं। आइए देखते हैं ऑर्गेनोमेटालिक क्या है। कंपाउंड विच हैव एट लीस्ट वन डायरेक्ट मेटल कार्बन बॉन्ड, मतलब मेटल और कार्बन के बीच में डायरेक्ट बॉन्ड होना चाहिए, वो क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं ऑर्गेनोमेटालिक। क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं ऑर्गेनोमेटालिक। ऑर्गेनोमेटालिक कहते हैं, बात से जो टर्म है वहीं से क्लियर है। ऑर्गेनो मतलब कार्बन, मेटालिक मतलब मेटल। कार्बन मेटल के बीच में यदि बॉन्ड होगा तो उसके कंपाउंड कहलाते हैं ऑर्गेनोमेटालिक। एग्जांपल से ये आपका CH3MgBr, इसको क्या होता है? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। क्या होता है? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ये आपका RLiO, CH3Li होता है आपका, CH3Li गिलमान रिएजेंट हो, R2CuLi, एटसेट्रा। ये आपका दे रखा है टेट्राएथिल लेड, ये भी आपका क्या है? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, सॉरी ऑर्गेनोमेटालिक है। क्या? टेट्राएथिल लेड, TeL बोलते हैं इसको। फेरोसिन, ये भी आपका बड़ा क्या है? ऑर्गेनोमेटालिक है। तो क्या होना चाहिए? कार्बन और मेटल का बॉन्ड होना चाहिए, तो क्या कहलाएगा? ऑर्गेनोमेटालिक। बड़ा कुछ देखिए नोट पे ध्यान रखा, मेटल कार्बाइड, साइनाइड, कार्बोनेट ये कंसीडर नहीं किए जाते एज अ ऑर्गेनोमेटालिक, क्योंकि बड़ा ये आयनिक कंपाउंड है। क्या बड़ा? आयनिक कंपाउंड है। और ऑर्गेनोमेटालिक क्या होता है? वो होता है कोवेलेंट कंपाउंड। उसमें पोलैरिटी होती है, लेकिन वो होता क्या है? वो होता है कोवेलेंट बॉन्ड होता है। उसमें बॉन्ड क्या होता है? सिंगल बॉन्ड होगा, कोवेलेंट बॉन्ड होगा। मल्टीपल बॉन्ड हो सकता है, लेकिन वो हमेशा क्या? कोवेलेंट बॉन्ड होगा। और ये सब क्या है? ये आपका आयनिक कंपाउंड। कार्बाइड क्या? आयनिक कंपाउंड है। साइनाइड में आपका क्या है? साइनाइड भी कंसीडर नहीं करते उसमें, बट साइनाइड भी नॉट अ ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड। ध्यान रखिए आप, कार्बोनेट भी आपका ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड नहीं है, तो ये आपको ध्यान रखना है। नॉट कंसीडर एज ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड। कौन कौन से? मेटल कार्बाइड, साइनाइड और कार्बोनेट को हम ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड कंसीडर नहीं करते, इसे ध्यान रखना है। अगला देखिए बेटा, अगला पॉइंट जो ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, क्या है? ट्राईएथिल एल्यूमिनियम और ट्राईफेनिल एल्यूमिनियम आर मोनोमर। ये मोनोफॉर्म कब रहेगा? मोनोमर फॉर्म में रहेगा ये वेपर फेज में। यदि ट्राईएथिल एल्यूमिनियम आपका या ट्राईफेनिल एल्यूमिनियम है, ये ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड है, यदि वेपर फेज में है तो ये रहेंगे मोनोमरिक फॉर्म में। कैसे रहेंगे? मोनोमरिक फॉर्म में रहेंगे। लेकिन ये यदि बेंजीन के साथ है, बेंजीन सॉल्यूशन में है, तब ये एग्जिस्ट करेंगे डाइमर फॉर्म में। तो आपसे पूछ सकता है कि ये बेंजीन सॉल्यूशन में है तो डाइमर में, और वेपर फेज में है तो मोनोमर फॉर्म में रहेंगे। अगला देखिए बेटा, क्लासिफिकेशन, मतलब कैसे हम समझ सकते हैं इसको। तो ब्रॉडली को 3 क्लास में डिवाइड किया गया है। सिग्मा, मतलब वो ऑर्गेनोमेटालिक मेटल और कार्बन में सिग्मा बॉन्ड होगा। पाई, जिसमें मेटल और कार्बन में पाई बॉन्ड होगा। सिग्मा ऑब्लिक पाई, मतलब सिग्मा बॉन्ड भी होगा और पाई बॉन्ड भी होगा। 3 कैटेगरी में बांटा गया है। पहला क्या है बेटा? सिग्मा बॉन्डेड, दूसरा पाई बॉन्डेड, तीसरा सिग्मा ऑब्लिक पाई, मतलब सिग्मा और पाई दोनों बॉन्डेड होंगे ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड। तो पहला ऐसे करते हैं, सिग्मा बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड क्या है? इफ सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन कार्बन एंड मेटल, यदि कार्बन और मेटल के बीच में सिर्फ सिग्मा बॉन्ड है तो क्या कहलाएंगे? सिग्मा बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड कहलाएंगे। जैसे ट्राईमेथिल एल्यूमिनियम या टेट्राएथिल लेड। ट्राईमेथिल एल्यूमिनियम या टेट्राएथिल लेड में क्या है? मेटल और कार्बन में सिंगल बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड है। ओके, तो ये किसमें आएंगे? ये आएंगे आपके सिग्मा बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स। दूसरा क्या होता है? पाई बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड। पाई बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड में क्या है बेटा? इफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इज प्रेजेंट विथ मेटल, मेटल के साथ उसका बॉन्ड है, और नंबर ऑफ जो कार्बन होता है जो इन्वॉल्व होता है बॉन्डिंग में, उसको डिनोट करते हैं किससे? ईटा से। ध्यान रखिए, ईटा से इसके ऊपर जो नंबर लिखते हैं वो यह बताता है कि कितने कार्बन जो है इन्वॉल्व है बॉन्डिंग में उसके मेटल के साथ में। ईटा के ऊपर जो एक्स लगा होता है, क्या होगा? एक्स बताएगा आपको कि नंबर ऑफ कार्बन एटम इन्वॉल्व इन बॉन्डिंग विथ कार्बन। तो देखिए, पहला जो आपका सबसे पहला खोजा गया आपका डबल बॉन्ड वाला ऑर्गेनोमेटालिक,
वो क्या है, G60। पहला ऑर्गेनोमेटेलिक है आपका G60। इसका फॉर्मूला याद रखिए क्योंकि ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि G60 पहचानने के लिए भी पूछता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये बेटा क्या है, पहचानने के लिए पूछा था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज G60। तो क्या बेटा KPtCl3 eta2C2H4 एथिलीन का कॉम्प्लेक्स है ये। फिर से सुनिए KPtCl3 eta2C2H4 यह G60 है, G60 भी कहते हैं इसको। यह ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है जिसमें क्या है, जो आपका एथिलीन है वह पाई बॉन्ड डोनर है। क्या मतलब पाई बॉन्ड डोनर है, यह लोन पे डोनेट करता है, लेकिन क्या पाई बॉन्ड जो आपका इलेक्ट्रॉन क्लाउड उसे डोनेट करता है। इसको इस तरह बना रखा है कि ये सिग्मा सिग्मा कर रहा है, लेकिन ये वाला क्या है, पाई बॉन्ड दे रहा है, इसीलिए किस कैटेगरी में, पाई बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक की कैटेगरी में है। इसमें क्या है, पाई इलेक्ट्रॉन ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ओवरलैप विद वैकेंट ऑर्बिटल ऑफ मेटल टू फॉर्म बॉन्ड। जो पाई बॉन्ड आपको पाई आपका ऑर्बिटल है, पाई बॉन्ड वाला, वह वैकेंट ऑर्बिटल ऑफ मेटल से क्या करता है, ओवरलैप करता है और अपना पाई बॉन्ड डोनेट करता है, इसलिए इसको पाई बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड कहते हैं। G60 इसका पहला एग्जांपल है, सबसे इंपॉर्टेंट। G60 पहचानने के लिए भी आता है, फेरोसिन भी पहचानने के लिए पूछा आता है। अगला देखिए बेटा क्या है, डाई बेंजीन क्रोमियम 0 इसलिए बेटा क्योंकि ऑक्सीडेशन क्रोमियम यहाँ पे क्या है, 0 है, न्यूट्रल है, ऑक्सीडेशन क्या है, 0 है, इसलिए 0 लिखा है। बेंजीन आपका क्या है, बेंजीन बेटा कितना 6 कार्बन होते हैं, इसीलिए इसका क्या है सिंबल देखिए eta6 लिखा है, क्योंकि 6 के 6 कार्बन इसके साथ इन्वॉल्व डिलोकलाइज होता है। पाई बॉन्ड क्या होता है, डिलोकलाइज होता है। अब पूछा जाए कोऑर्डिनेशन क्या होगा, 3 पाई बॉन्ड है तो एक 3 कोऑर्डिनेशन इसका 3 इसका, टोटल कितने हुए, कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया 6, यानी ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है। क्या बेटा ऑक्टाहेड्रल, दूसरा में ज्योमेट्री पूछी है तो ऑक्टाहेड्रल हुआ है, 3 ये दे रहा है 3 ये दे रहा है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। और ये सैंडविच कंपाउंड कहते हैं, क्या कहते हैं सैंडविच कंपाउंड कहते हैं बेटा, क्योंकि दो रिंग के बीच में आपका मेटल है तो सैंडविच फॉर्म में रहता है भाई, दो ऊपर जैसे बंद नहीं होता, सैंडविच क्या होता है, दो आपका बन होता है, बीच में आपका आलू की टिक्की होती है, वैसे क्या है आलू की टिक्की यहाँ पे क्या है, मेटल है, और दो जो बंद है उसके यहाँ क्या है, बेंजीन रिंग है, तो इनको सैंडविच कंपाउंड भी कहते हैं। 3 कोऑर्डिनेशन ये देगा, 3 ये देगा, तो टोटल 6 कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। eta6 क्यों लिखा है, क्योंकि जो कार्बन बेंजीन के 6 कार्बन है उनमें वो पाई इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज होता है और 6 के 6 बॉन्डिंग इन्वॉल्व होते हैं, इसलिए eta6 लिखा हुआ है। अगला देखिए सबसे इंपॉर्टेंट फेरोसिन, ये क्या बेटा फेरोसिन, फेरोसिन का एग्जांपल है ये, इसका नाम क्या है, बिस साइक्लोपेंटाडाइनिल। बिस क्यों लगा बेटा, क्योंकि डाई यहाँ पहले से है तो उसका जो रेपुटेशन होगा वो बिस से बता दें आपको, यदि लिगेंड के नाम में पहले से डाई ट्राई टेट्रा अवेलेबल है तो उनका रेपुटेशन अलग टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं, बिस ट्रिस टेट्राकिस, तो इसलिए यहाँ पे बिस इस्तेमाल किया गया है। बिस साइक्लोपेंटाडाइनिल आयरन 2 नाम आपको याद रखना, फेरोसिन का आईयूपीएसी नाम भी पूछ सकता है, आप बताइए आईयूपीएसी नाम देके आपको पहचानने के लिए कर सकता है, तो उसका आईयूपीएसी नाम क्या है, बिस साइक्लोपेंटाडाइनिल आयरन 2। उसका स्ट्रक्चर क्या बेटा, Fe eta5 C5H5 का ट्वाइस, eta5 इसलिए बेटा क्योंकि 5 कार्बन की रिंग है ये, इसमें डिलोकलाइजेशन है, क्या बेटा डिलोकलाइजेशन करके ऐसा होता है। साइक्लोपेंटाडाइनिल में क्या बेंजीन एरोमेटिक है, क्योंकि ये जो नेगेटिव चार्ज होता है वो रिंग में क्या होता है पूरा घूमता है, इसको रिप्रेजेंट इस तरह करते हैं, क्योंकि नेगेटिव क्या रिंग में घूम रहा है। टोटल 6 इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं या क्या है 3 पेयर देते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन साइक्लोपेंटाडाइनिल क्या करता है 6 इलेक्ट्रॉन या 3 पेयर देगा, 3 कोऑर्डिनेशन ये देगा 3 ये देगा, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या बेटा 6 है। क्या नाम है इसका, इसका नाम है फेरोसिन या बिस साइक्लोपेंटाडाइनिल आयरन 2। तो आपको ये याद रखना है, कॉपी कर लीजिए, एक एक पॉइंट इसमें इंपॉर्टेंट है, ऐसी कोई लाइन नहीं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए अच्छे से कॉपी करिए और ढंग से अच्छे से मतलब अच्छे से इसको याद रखिए, कॉपी करिए फिर आगे बढ़ाएं। तो अगला कैटेगरी हम डिस्कस करें, कॉपी कर लिया बेटा, ठीक है। अब हमारे थर्ड कैटेगरी है, इसमें सिग्मा पाई दोनों बॉन्ड होंगे, यानी हम कार्बोनिल कॉम्प्लेक्सेस की बात करते हैं। कार्बन में क्या होता है बेटा, सिग्मा पाई दोनों होते हैं, नाइट्रोजन में भी सिग्मा पाई दोनों होता है, इसको बोलते हैं सिनर्जिक बॉन्डिंग, सिनर्जिक इफेक्ट कहते हैं। सिनर्जिक मतलब सिग्मा डोनर पाई एक्सेप्टर जो होते हैं उन्हें बोलते हैं सिनर्जिक इफेक्ट। बॉन्ड ज्यादा स्ट्रांग होता है, लेकिन बॉन्ड लेंथ क्या होती है, बॉन्ड लेंथ क्या होती है, बढ़ जाती है। जो आपका लिगेंड होगा उसकी बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगी, क्योंकि जो पाई एंटी बॉन्ड जो इलेक्ट्रॉन मेटल देगा पाई एंटी बॉन्ड देगा। इसके बाद हम लोग करेंगे, पहले हम लोग इसका सिंपली सीखते हैं। तीसरा वाला जो हमारा है थर्ड, दो हमने सीख लिया, तीसरा क्या है, सिग्मा या पाई बॉन्डेड ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड्स।
ठीक, तो उसमें ध्यान रखिएगा ऑल मेटल कार्बोनिल होते हैं, मेटल कार्बोनिल, ऑल मेटल कार्बोनिल कंपाउंड क्या कहते हैं, दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। कौन कौन सा? मोनो न्यूक्लियर और पॉलीन्यूक्लियर। ध्यान रखिए बेटा, मोनोन्यूक्लियर और पॉलीन्यूक्लियर। मोनोन्यूक्लियर वो न्यूक्लियर का मतलब कि इसमें सेंटर मेटल मतलब मेटल आपका एक होगा, वो मोनोन्यूक्लियर होगा। इसमें मोर देन वन मेटल होगा, वो क्या होगा? पॉलीन्यूक्लियर होगा। क्या होगा? पॉलीन्यूक्लियर। वन मेटल होगा तो मोनोन्यूक्लियर और मोर देन वन मेटल होगा तो पॉलीन्यूक्लियर। तो वही बता रहा हूं। इसमें क्या होता है, इसको बोलते हैं मोनोसेंटर्ड। मोनोसेंटर्ड मीन्स if one metal is present or if more than one metal is देखिए बेटा इसमें क्या है, इसका एग्जांपल है आपका FeCO5 NiCO4 MnCO5 माइनस एटसेट्रा। इसमें क्या होगा आपका Mn2CO10 और आपका CO2CO8 Fe CO12 Fe2CO9। ओके, तो बेटा पॉलीन्यूक्लियर कार्बोनिल्स है और ये मोनोन्यूक्लियर कार्बोनिल्स है। इसमें स्ट्रक्चर्स पर भी कभी क्वेश्चन आते हैं, उसको हम सबका स्ट्रक्चर बना देते हैं। तो बेटा कॉपी हो गया आपका, तो कॉपी कर लिया। स्ट्रक्चर से बेटा क्या होता है, कभी आपसे पूछ लेगा कि आप जो है मेटल मेटल बॉन्ड की संख्या बताइए, या फिर इसमें जो पॉलीन्यूक्लियर है उनमें कुछ में ब्रिज कार्बोनिल ग्रुप भी होता है, तो कितने ब्रिज कार्बोनिल ग्रुप हैं इसके बारे में पूछ लेता है। तो आपको इसलिए पता होना चाहिए, स्ट्रक्चर पता रहेगा तो आप कर लेंगे। स्ट्रक्चर आपको मालूम होना चाहिए। पहला देखिए Mn2CO10 की बात करें, हम Mn2CO10 की बात करें तो इसमें बेटा क्या है, ठीक। इसमें 1 Mn या सो क्या है, मेटल बॉन्ड है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। एक मेटल बॉन्ड है बेटा। यदि आपसे पूछा जाए इसका EN बताइए, EN देखिए, इसका EN आपका सिंगल का निकलता है तो दोनों निकाल के बाई 2 कर दिए या एक का निकालिए, तो EN क्या होगा बेटा, एटॉमिक नंबर कितना है बोलिए 25। मैग्नीज का कितना होता है 25 होता है। और मेटल आपको +1 इलेक्ट्रॉन मिलेगा, इससे +2 × 47 कितना 1 2 3 4 5 +1 क्या, मेटल बॉन्ड से एक इलेक्ट्रॉन कहां से मिलेगा, मेटल बॉन्ड से मिलेगा। तो जोड़ी कितना होगा 25 10 35 से 36 36 हुआ। कितना हो गया था बेटा 36 हो गया। तो आपसे EN पूछ सकता है, नंबर ऑफ मेटल बॉन्ड पूछ सकता है, नंबर ऑफ मेटल कार्बोनिल बॉन्ड पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है। अगला क्वेश्चन क्या होगा हमारा, अगला हमारा है नेक्स्ट हमारा करते हैं ये Fe2CO9 तो देखिए Fe CO और CO, 4 आपके टर्मिनल कार्बोनिल है दोनों के पास, और एक आपका ब्रिज है। ओके, ये स्ट्रक्चर होगा। देखिए तो देखिए ध्यान से बेटा, इस Fe के पास 1 2 3 4 टर्मिनल कार्बोनिल है
और एक आपका क्या है, कार्बन दोनों में ब्रिज कार्बन है। तो देखिए इसका यदि आपको ई एन निकालना हो तो ई एन क्या होगा, एफ ई कितना होता है 26 होता है, क्योंकि न्यूट्रन 26 प्लस 1 2 3 4 यानी 4 इंटू 2, 4 इंटू होगा क्वाड्रेशन नंबर आपसे। जो आपका ये ब्रिज कार्बन है ये क्या होगा, इलेक्ट्रॉन इसमें देगा इसमें देगा, तो +1 कहाँ से आया, ब्रिज कार्बन से, और दूसरा एक आपका किससे मिलेगा, इस बॉन्ड से, तो +1 किससे, मेटल मेटल से। ध्यान देखिए मैंने लिखा नहीं इस तरह से, ये वाला आपका क्या है, ब्रिज कार्बोनिल से है, क्योंकि ब्रिज कार्बोनिल जो है एक बॉन्ड यहाँ बना है एक बॉन्ड यहाँ बना है, तो एक इलेक्ट्रॉन इसको मिलेगा इस वाले को, और एक आपका क्या मेटल मेटल से है। जोड़ लीजिए कितना हो गया आपका 26 + 8 + 2 कितना हो गया 36 हुआ ना। आपको बताया था कि मेटल कार्बोनिल ऑलवेज फॉलो ईएन रूल, मेटल कार्बोनिल हमेशा क्या ईएन रूल फॉलो करते हैं। कॉपी कर लिया बेटा। फिर बचा हमारा क्या स्ट्रक्चर, एक ये बचा एक ये बचा है, दोनों को बता देते हैं। स्ट्रक्चर से बेटा आपको क्वेश्चन पूछता है तो आपको स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। हो गया बेटा, इधर का कॉपी कर लिया, डाल दूँ। हम लोग मेटल कार्बोनिल हमारा इसी साथ आगे बढ़ रहा है, तो क्वेश्चन जो आते हैं आपको अच्छे से ध्यान रहेगा, क्वेश्चन हो जाएंगे। मॉर्निंग में क्वेश्चन आता है बेटा, क्या था बेटा आपका CO8, हाँ कोबाल्ट का है ये ऑक्टा कार्बोनिल को डाई कोबाल्ट 0 है, ऑक्टा कार्बोनिल डाई कोबाल्ट 0 इसका नाम होगा, आईयूपीएसी नेम। इसमें क्या बेटा कोबाल्ट कोबाल्ट CO 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 होगा CO। दूसरा क्या था बेटा Fe3CO12। इसमें मेटल मेटल के 3 बॉन्ड होते हैं, Fe ये होता है CO CO, 3 टर्मिनल कार्बोनिल, तीनों आयरन के पास होंगे, 3 टर्मिनल कार्बोनिल, ठीक। फिर आपका CO और 1 2 3 ब्रिज कार्बोनिल और 9 टर्मिनल कार्बोनिल आपके पास, 3 इसके पास 3 इसके पास 3 इसके पास टर्मिनल कार्बोनिल है बेटा। देखिए 1 2 3 1 2 3 और 1 2 3, एक ब्रिज इन दोनों के बीच में कार्बोनिल, एक ब्रिज इन दोनों के बीच में, एक ब्रिज इन दोनों के बीच में। EN आपको निकालना होगा, देखिए तो EN क्या होगा 26 होता है आयरन का, देखिए 1 2 3 है तो +3 × 2 मेटल मेटल बॉन्ड। देखिए बेटा एक बॉन्ड यहाँ है दूसरा यहाँ है, +2 मेटल मेटल बॉन्ड से हो गया, प्लस देखिए कार्बोनिल से समझिए एक यहाँ ब्रिज वाले से एक इधर वाले ब्रिज वाले से, +2, तो जोड़ लीजिए 26 + 6 + 2 + 2 सब मिला के 36 हुआ ना। ये दो कहाँ से आया बेटा, समझिए फिर से, ये दो आपका है मेटल बॉन्ड से, ये मेटल बॉन्ड एक है एक ये मेटल बॉन्ड है, ये दो कहाँ से है, एक इस ब्रिज कार्बोनिल से है एक इस ब्रिज कार्बोनिल से है। ब्रिज कार्बोनिल कंट्रीब्यूट 1 इलेक्ट्रॉन पर मेटल, और मेटल मेटल बॉन्ड में क्या होता है बेटा, दोनों के पास 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं किसी बॉन्ड में, एक इलेक्ट्रॉन इस वाले मेटल में मिलेगा एक इलेक्ट्रॉन उस वाले मेटल में काउंट होगा। कॉपी कर लीजिए, हो गया। फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं, थोड़ा इसकी बॉन्डिंग सीखते हैं, कार्बोनिल की बॉन्डिंग सीखते हैं। इधर हो गया कार्बोनिल का, देखिए बेटा क्या बॉन्डिंग सिस्टम है। होता क्या बेटा, कार्बोनिल में जो लोन पेयर होता है वह कार्बन के पास होता है, उसमें कई तरह ध्यान रखिए बेटा, कार्बन के पास होता है लोन पेयर, ये आपको ध्यान रखना होगा। तो लोन पेयर क्या करता है, तो लोन पेयर देकर वो बनाता है मेटल सिग्मा बॉन्ड, और जो उसका वैकेंट एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल है P, उसमें लेता है वो बैक बॉन्डिंग। तो देखिए हम लोग सीखते हैं बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनिल कंपाउंड, बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनिल कंपाउंड। ये ध्यान रखिए पहले बेटा, इसमें क्या होती है सिनर्जिक बॉन्डिंग, और मतलब सिग्मा बॉन्डिंग पाई एंटी बॉन्डिंग, ठीक। ये ध्यान रखिए, ये ध्यान रखना आपको, भाई सिग्मा से देगा और पाई से एंटी बॉन्डिंग है, या फिर इसको बैक बॉन्डिंग कहते हैं,
एंटी बैक बॉन्डिंग। तो प्रॉपर वर्ड है पाई बैक बॉन्डिंग, बैक बॉन्डिंग। बैक बॉन्डिंग करता है, कैसे करेगा देखिए, आपका जो CO है उसका देखिए कार्बन में लोन पे होता है, CO में कार्बन के पास 2 बॉन्ड ऑक्सीजन आता है, तीसरा जो होता है ये अपना लोन पे उसको देता है। ये होती है कार्बन मोनोऑक्साइड या कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स की बॉन्डिंग। लोन पेयर होता है कार्बन के पास, बेटा पूछा जाए आपको तो 2 सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड ये है, और ये लोन पे अपना देता है। इसका मतलब ऑक्सीजन के पास एक लोन पेयर बचा है, लेकिन हमेशा डोनर बॉन्ड इधर से बनेगा, इधर से बनता है। तो देखते हैं बेटा, ये आपका मेटल है, देखिए ये इसका हेड टू हेड ओवरलैपिंग वाला है। आपको डी पता है, डी क्या होते हैं, डबल डंबल से होता है डी। तो ये आपका कार्बन है, तो यहां से उसने क्या कर दिया, इधर से क्या उसने डोनेशन, जो उसके लोन पे था उसने क्या किया, कोऑर्डिनेट बॉन्ड में दिया, और जो उसके पास यहां से होता है बैक बॉन्डिंग। ये क्या है, पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग में होता है, ध्यान रखना एंटी बॉन्डिंग। ये कौन सा है, पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये ध्यान रखना है किसमें एंटी बॉन्डिंग होती है, पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग में। इसलिए बॉन्ड तो स्ट्रांग हुआ, लेकिन बॉन्ड लेंथ क्यों कम हो गई, क्योंकि बैक डोनेशन कर रहा है, वो एंटी बॉन्डिंग कर रहा है, और एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन का जाने का मतलब स्टेबिलिटी कम होना। तो बॉन्ड CO का वीक होगा, यानी इसका जो फ्रीक्वेंसी होगी न्यू कम होगा, और लेकिन ये बॉन्ड जो है स्ट्रांग, ये वाला बॉन्ड स्ट्रांग होगा, मेटल कार्बन में जो कार्बन में बॉन्ड स्ट्रांग होगा। लाइक देखिए ऐसे और ऐसे, इस तरह से जुड़ दिया बॉन्ड, ऐसे जुड़ा बॉन्ड स्ट्रांग है। मेटल कार्बन में बॉन्ड बहुत स्ट्रांग हो जाता है, लेकिन कार्बन ऑक्सीजन में जो बॉन्ड है वो वीक हो जाता है। फिर से इसके ऊपर बहुत ध्यान सुनिए, बहुत बारीक मतलब है, जब कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स बनते हैं तो मेटल कार्बोनिल में सिनर्जी इफेक्ट से बॉन्ड स्ट्रांग होता है, लेकिन कार्बन ऑक्सीजन का जो बॉन्ड है वह ड्यू टू बैक बॉन्डिंग इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्या होता है बेटा, वह स्ट्रेंथ कम होती है। ठीक, उसी की हम बात कर रहे हैं। देखिए क्या हो रहा है इसमें, इसमें क्या होता है बेटा, व्हेन कार्बन ऑफ CO donate their lone pair to the vacant orbital of metal to form sigma bond, अब क्या होता है, now fulfilled orbital of metal donate their lone pair to vacant पाई स्टार, मतलब बेटा पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग, पाई स्टार मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऑफ CO टू फॉर्म पाई बॉन्ड। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, को ध्यान रखना है। जो लोन पेयर था कार्बोनिल में कार्बन के पास, वो तो अपना क्या करता है, हेड टू हेड ओवरलैपिंग करके दे देता है मेटल को, तो सिग्मा बॉन्ड बन गया। लेकिन जो फील्ड ऑर्बिटल्स होंगे मेटल के, वो क्या करते हैं, वो पाई एंटी बॉन्डिंग ऑफ कार्बोनिल में क्या करते हैं बेटा, CO में, वो अपना बैक डोनेशन से बॉन्डिंग करते हैं। तो बैक डोनेशन से बॉन्डिंग करने पे बॉन्ड तो स्ट्रांग हुआ सिनर्जी इफेक्ट से बॉन्ड स्ट्रांग हो गया। लेकिन दिक्कत क्या आई कि जो कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड था वह वीक हो गया, क्योंकि एंटी बॉन्डिंग में जब इलेक्ट्रॉन जाता है तो बॉन्ड क्या होता है, वीक होता है। ये ध्यान रखना है आपको। ब्रदर कॉपी हो गया, इसलिए एक पॉइंट इसके मतलब क्या होता है, इसलिए बिटवीन मेटल एंड कार्बन, both sigma and
पाई बॉन्ड कैरेक्टर आर फाउंड। भाई इसमें सिग्मा और पाई दोनों बॉन्ड कैरेक्टर मिलते हैं, क्योंकि सिग्मा डोनर है और पाई एक्सेप्टर। कार्बोनिल क्या है, सिग्मा डोनर लिगेंड है और पाई एक्सेप्टर लिगेंड है। तो जब बॉन्ड फॉर्मेशन होगा तो सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड दोनों के कैरेक्टर इसमें मिलेंगे। अब एक क्वेश्चन सिंपल सा है बेटा, उसको हम लोग करते हैं तो थोड़ा हमारा कॉन्सेप्ट और अच्छा हो जाएगा। उसमें डाल दूँ भाई, जो आपको बताया अभी हमने, बार बार रिपीट कर रहे हैं कि मेटल कार्बन का बॉन्ड तो स्ट्रांग होगा लेकिन मेटल कार्बन का वीक होगा, उसी पर एक क्वेश्चन है, उसी कॉन्सेप्ट को माना गया है। तो देखिए क्वेश्चन, देखिए 2 क्वेश्चन हम लोग करेंगे, दोनों क्वेश्चन हमारा कॉन्सेप्ट अच्छा हो जाएगा। सी बॉन्ड लेंथ इज x कोई है, ठीक है, एंड इन FeCO5 bond length of CO is y, then relation between x and y is, ऑप्शन ए है बेटा x is greater than y, ऑप्शन बी है x is less than y, ऑप्शन सी है x is much less than y, और ऑप्शन डी है x equal to y। तो बताइए क्या सही होगा। बता देखिए, पता आपको क्या हो गया कि जब कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स फॉर्म हुआ तो सिग्मा से डोनेट किया उसने और पाई से एंटी बॉन्डिंग हो, जब एंटी बॉन्डिंग इसमें होगी तो बॉन्ड क्या होगा, बॉन्ड आपको कमजोर होगा, बॉन्ड कमजोर होगा तो बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी, बॉन्ड लेंथ क्या होती है, इंक्रीज होती है, लेकिन क्या होता है बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी, यानी y का मान जो होगा वो x से क्या होगा ज्यादा, x से क्या होगा ज्यादा होगा। तो इसको लिख लीजिए, व्हेन CO combined with metal, when CO combined with metal, then due to back bonding, electron increases in pi star मतलब pi anti bonding of CO, which decreases the bond order, and increases bond length। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो ध्यान रखना है आपको, क्योंकि पूछ सकता है बेटा कि मेटल कार्बोनिल बनने के बाद CO की बॉन्ड लेंथ पे क्या असर पड़ा, तो बॉन्ड लेंथ बढ़ जाती है, बॉन्ड स्ट्रेंथ घट जाती है, क्योंकि जो मेटल बैक बॉन्डिंग करता है वो एंटी बॉन्डिंग करता है। तो मेटल कार्बोनिल का बॉन्ड तो स्ट्रांग होता है लेकिन कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड क्या होता है, वीक हो जाता है। इधर कॉपी कर लिए, एक क्वेश्चन और हम लोग करते हैं, उस क्वेश्चन के बाद हम लोग अपना ये कर लिया कॉपी, एक क्वेश्चन और करते हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछे जाने की पूरी उम्मीद है क्योंकि अच्छा क्वेश्चन है, पूछ सकता है, आपको उसका कॉन्सेप्ट पता रहेगा, क्वेश्चन को बेटा कभी पूछे तो आपको क्वेश्चन कर सके। क्वेश्चन क्या होगा, क्वेश्चन है विच इज मोस्ट स्टेबल कंपाउंड, विच इज मोस्ट स्टेबल कंपाउंड, विच इज मोस्ट स्टेबल कंपाउंड। क्या क्या दे रखा है बेटा, पहला ऑप्शन दिया है VCO6 माइनस, दूसरा ऑप्शन दिया है CrCO6, तीसरा ऑप्शन दिया है MnCO6 प्लस, चौथा ऑप्शन दिया है सेम, मतलब सबकी स्टेबिलिटी क्या होगी, सेम होगी। तो देखिए इसमें जो आंसर है वो ये है,
ऑप्शन 3 आपका सबसे अधिक स्टेबल है। क्यों लिखवा रहे हैं बेटा, क्यों? ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज ऑन मेटल, बैक बॉन्डिंग का मेटल चार्ज डेंसिटी decreases and it has less back bonding. Which results less anti-bonding electron transfer and stability। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बेटा, इसमें पॉजिटिव चार्ज होगा उसका स्टेबिलिटी ज़्यादा होगा, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है, जो उस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी जो डोनेट करने वाली मेटल पर वो कम हो जाएगी। मेटल पे कम होगी तो बैक बॉन्डिंग वो इलेक्ट्रॉन कम देगा, जब बैक बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन कम देगा तो स्टेबिलिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। और नोट करके एक चीज़ और पॉइंट नोट कर लीजिए, CO Cn माइनस एंड NO प्लस इज पाई एसिड लिगेंड। क्या बेटा, पाई एसिड लिगेंड है। एसिड क्यों बोला बेटा, क्योंकि लोन पे एक्सेप्टर को एसिड कहते हैं, ये पाई बैक बॉन्डिंग में हो सकती है, इसीलिए इनको क्या बोलते हैं, पाई एसिड्स भी कहते हैं। इसी के साथ बड़ा हमारा लेक्चर कंप्लीट होता है और आपका ऑर्गेनोमेटेलिक जो है कंप्लीट हो रहा है। ऑर्गेनोमेटेलिक में आपको इतना चीज याद रखना है, मैं आपको फिर बता रहा हूँ, जितना मैं आपको बता रहा हूँ टू द पॉइंट उतना आपको याद रखना ही रखना है। ये क्वेश्चन जब भी आएगा इसी दायरे से आएगा, क्योंकि ऑर्गेनोमेटेलिक के अलावा बेटा हमने पूरा कोऑर्डिनेशन अच्छे से ब्रॉडली पढ़ा है, 9 लेक्चर में कंप्लीट किया है, तो कोई भी चीज़ हमने छोड़ी नहीं है। ऑर्गेनोमेटेलिक आपका बचा था वो अभी आपने बता दिया है। इसी तरह आपका एक पूरा कोऑर्डिनेशन विद ऑर्गेनोमेटेलिक कंप्लीट होता है। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में मैसेज करें और ज़्यादा लाइक और शेयर करें। थैंक यू।